अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नई एपिसोड के साथ आपका होस्ट मोहसिन भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की एपिसोड में हम मिनिस्टर फूड और पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम के साथ आपको कुछ ऐसे नामी गिरामी रेस्टोरेंट्स में लेके जाएंगे जो कि देखने में तो बहुत बड़ी चेन्स हैं, लेकिन असल में किस किस्म का फूड आपको खिला रहे हैं ये आपको चलकर दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मशहूर ज़माना जैम एंड जावा कैफ़े के बाहर मौजूद हैं। इतना बड़ा नाम है, लेकिन पकवान का क्या आलम है, अंदर चलकर देखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम जैम एंड जावा के किचन में मौजूद हैं। हमारे साथ मिनिस्टर फूड बिलाल यासीन साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी आयशा मुमताज़ भी हैं, इस इलाके के फूड सेफ्टी ऑफिसर एजाज नवाज भी हैं। हम ये किचन जो है चेक कर रहे हैं मिनिस्टर साहब, और आपको ये दिखाना चाहेंगे कि सबसे पहले आप ये ज़रा इधर वर्किंग कंडीशन में हम आए हैं। यहाँ पे देखिए कि जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनकी आप ज़रा हालत देख लीजिए। जिस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, आगे आ जाइए। अगर हम फ्रीज़र खोलें तो फ्रीज़र में भी हमें कहीं पर इन चीज़ों की टैगिंग नज़र नहीं आएगी। ये जितना इस तरह पड़ा हुआ ना, ये इनको पहले भी हमने वार्निंग दी है कि इस तरह से चीजें ये ना रखें। देयर शुड बी ए प्रॉपर स्टैकिंग और प्रॉपर लेबलिंग और कवरिंग के साथ इनको रखना चाहिए। इस तरह ये भी मुनासिब नहीं है। ये जो अगर खाना उनका कल का बचा हुआ है तो उसको उन्होंने यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। ये इसके ऊपर जो टैगिंग लगी हुई है इसके मुताबिक इसकी एक्सपायरी है ऑलमोस्ट 4 डेज एक्सपायर्ड राइस जो है इनके पास फ्रीजर में पड़े हुए हैं मौके पर। इस नॉर्मल फ्रीजर के ऊपर 4 दिन तक इसको आप बॉइल्ड राइस को नहीं रख सकते। इट इज 1 डे इफ फ्रीजर वर्किंग बिलो 0 सेंटीग्रेड देन इट कैन बी ऑन 2 days ओनली। 4 दिन की टैगिंग भी गलत है। वो टैगिंग भी गलत लगाई हुई है। और ये देखे ना, जो इनका बच जाता है खाना उसको ये रखते हैं, और रखा किस तरह हुआ है, जो अनकुक्ड है कुक्ड है सब इकट्ठा है। और इनको आज से 2 दिन पहले 3 दिन पहले इन्होंने जब विजिट किया तो इनको फाइनल वार्निंग भी इशू की थी कि इन चीज़ों को ठीक करें। ये देखिए ना, ये है जो प्रोसेस ही नहीं हुआ जी, ये कच्चा है, ये कच्चा है, ये प्रोसेस ये कुक्ड है, हाफ कुक है या तो इसको इकट्ठे रख ही नहीं सकते जी। ये तो वैसे ही जो रात में जो इनके ऑर्डर्स होते हैं तो उसको तो ये वेस्ट करना होता है। SOPs ये हैं, इसको भी इन्होंने स्टोरेज किया हुआ है, ये गलत है। ये इसके नीचे ये देखिए फिर दोबारा से ये पड़ा हुआ है, तो रखा भी प्रॉपरली नहीं हुआ। फिर इसके ऊपर टैगिंग भी नहीं है कि भी सिर्फ एक ये जो इनका है कवर्ड जो इनका बॉल है उसके ऊपर टैगिंग है, बाकी किसी पर टैगिंग नहीं है। तो ये फ्रीजर की हालत भी आपके सामने है, तो उसमें भी है ये देखिए, ये अगेन 4 दिन के लिए इन्होंने इस पे टैग है। 4 दिन की जो एक्सपायरी डेट ये दे ही नहीं सकते, ये भी इन्होंने गलत किया हुआ है। ये इनको बार बार इनको नोटिस सर्व हुए, उसके बाद उन्होंने ये उसके बावजूद भी इनकी इम्प्लीमेंटेशन का लेवल देख लें आप। जो भी खाना इनका बच जाता है वो इनको हदायतनामा ये है कि उसको वेस्ट करेंगे, अगले दिन उसको सर्व नहीं कर सकते। बट ये आपके सामने है कि ये सारी चीज़ें उनको स्टोर कर देते हैं, जो गलत है।
नाज़रीन आप देखिए कि यहाँ पे ये फ्रीजर खोला गया है, फ्रीजर खोला है तो उसके अंदर हमें बहुत ज्यादा वायोलेशन नजर आई है। नंबर 1, ये आप फ्रीजर देख लीजिए, फ्रीजर गंदे और गलीज हैं। उसके बाद जिन डब्बों में ये मुख्तलिफ चीजें उन्होंने स्टॉक की हुई हैं, ये चावल, ये बॉइल्ड राइस जो उन्होंने यहाँ पे स्टोर किए हुए हैं, कुक फूड को 3 दिन तक रखने की इजाजत नहीं है। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि ये चावल भी एक्सपायर हो चुके हैं, आज 4 दिन ऊपर हो चुके हैं इसको, और उसके बावजूद इनके फ्रीजर में मौजूद है। फिर इनका ये एक और डब्बा है ये चावलों का, ये एक और डब्बा है, उसके ऊपर कोई और टैगिंग भी मौजूद नहीं है। ये देखिए इसके ऊपर कोई टैगिंग मौजूद नहीं है। फिर यहाँ पे कुक फूड और अनकुक यानी कच्चा गोश्त और ये कुक फूड ये एक ही फ्रीजर में रखा गया है। ये देखिए नाजरीन, ये इनका प्रोडक्शन एरिया है, मेन किचन है, जिसमें हमें खुली हुई डस्टबिन हमें नजर आएंगी। डस्टबिन कवर्ड होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए जिनके ऊपर ढकना पैडल वाला हो, ताकि हाथ उसके साथ किसी तौर पर भी टच नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें खुली डस्टबिन नजर आ रही है। यहाँ पे आपको चूल्हे की जो हालत है ये भी आपको बहुत कुछ बता रही है, किस तरह के टूल्स यूज किए जा रहे हैं और किस तरह की कंडीशन में यहाँ पे कुकिंग की जा रही है। ये हमने रिलैक्स किया है जी। पहले होता था कि जी जो प्रोसेस्ड फूड है वो अलाउ नहीं थी, मगर इनका एतराज़ ये आया कि जी हमारे पास जो ऑर्डर्स आते हैं उसके लिए तो बहुत कम टाइम होता है, तो हमें अलाउ किया जाए कि जी ये प्रोसेस्ड फूड हम रख सकें। तो देखिए इसको प्रोसेस्ड फूड या हाफ कुक्ड फूड कहेंगे, ये अलाउ तो किया गया, बट उसके लिए भी एक इनको इंस्ट्रक्शंस पास ऑन की गई कि उसको प्रॉपर कवर करेंगे, ऊपर वैलिडिटी दर्ज करेंगे। हाँ जी। और ये इस तरह ये आपके बिल्कुल पड़ा होता है किसी भी ओपन प्लेस पे, उस तरह पड़ा हुआ है जो किसी सूरत में भी जहाँ पे डस्टबिन ओपन मौजूद है, जहाँ पे अंदर किचन में मक्खियाँ मौजूद हैं, वहाँ पे ये खुलेआम नहीं होना चाहिए। क्योंकि इनके जो लेमन है जी, ये जिस हालत में है, रोटन है, स्पॉइल्ड लेमन जो है यहाँ पर पड़े हुए हैं, जबकि इन्हें बार बार इंस्ट्रक्शन दी गई है कि जो भी चीज़ फ्रिज के जो आपके किचन एरिया के अंदर इन होगी वो आफ्टर सॉर्टिंग आप छांटी करके सिर्फ जो साफ सुथरी चीज़ें हैं वो अपने किचन एरिया के अंदर लेके आएंगे। सिंपली प्लेन राइस है जी। किस तरह आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि जी जब आप शाम में या अभी आपको ऑर्डर्स प्लेस होते हैं कि ये कितने दिन पुराने हैं, यानी कि ये समय से बाहर है। इन्होंने तो किसी सूरत भी इनकी को पूछते हैं अभी कि आपको जो वेस्ट फूड है जो आपने कल एक दिन गुजरा है या आज अभी आफ्टरनून में है, कौन सी आपने वेस्ट की है, उससे भी आपको पता चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये देखिए मिनिस्टर साहब, ये बताया कि ये तो सारे रॉटन लेमूज हैं, तो ये तो गलत है। आप देखिए नाजरीन कि यहाँ पे कोई एक लेमन ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें बड़ी मिकदार में ऐसे लेमन मिलेंगे जिनको ये बाकायदा फंगस लग चुकी है, ये बाकायदा इनको फंगस लग चुकी है और गले सड़े लेमन इनके फ्रीजर में मौजूद हैं, फ्रिज में मौजूद हैं, जो इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पे। कि जो आपके पास जो 10 पैक में जो आपके पास आती हैं चीज़ें, जिस तरह आप ये भी देख रहे हैं, इसकी तो एक अपनी एक्सपायरी डेट लिखी होती है, ये उस वक्त तक वैलिड है जब तक ये ओपन नहीं होगा जी। जब ये 10 पैक ओपन हो गया तो उसके बाद इसमें खुद इन्होंने लिखना है कि इसको हमने विद इन 2 डेज और 3 डेज इसको हमने यूटिलाइज करना है, और ये जब यहाँ पे रखना है ये आम ऑर्डिनरी रेफ्रिजरेटर में नहीं रख सकते जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है। इसके लिए तो है जो माइनस से ज़्यादा जो टेम्परेचर जो कैरी करता है उसमें ये रखते हैं, बट इन्होंने तो बिल्कुल ओपन जिस तरह हमारे घरों में होता है उसमें। नाज़रीन आप देखिए कि ये जो फ्रीज़र है, ये जो फ्रिज है, सबसे पहले तो आप इसकी आप ग्रूव्स देखिए, ये वो जगह है जहाँ पे वर्कर्स ने हाथ लगाने हैं, यहाँ पे उनके हाथ गंदे होंगे। फ्रीजर में हर चीज डेयरी प्रोडक्ट्स, गोश्त और डेयरी प्रोडक्ट्स ये एक ही जगह पे स्टॉक की गई हैं, एक ही शेल्फ पे रखी गई हैं। फ्रीजर की आप हालत देख लीजिए, फ्रिज की हालत देख लें, यहाँ पे भी आपको हर चीज गंदी और गलीज मिलेगी। आप ये देख लें, इसके ऊपर रस्टिंग देख लें आप कितनी ज्यादा हो चुकी है।
इस तरह की रस्टिंग वाली अगर यहाँ पे कोई चीज़ें पड़ी होंगी और खुली होंगी, उनके ऊपर कोई भी टैगिंग नहीं होगी, तो वो किस तरीके से कब तक काबिल इस्तेमाल है कुछ कहा नहीं जा सकता है। नाज़रीन, यह वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि इनके किचन में और क्या क्या गलाजतें अभी बाकी हैं। ये कोई ख़ास किस्म के आलू हैं। ये किस मकसद के लिए यूज़ होते हैं? ये किसी जानवर ने खाए हैं या इन्होंने उसके साथ ख़ास कोई काम उससे लिया है? अभी इनसे पूछते हैं कि ये किस किस्म के आलू हैं, किस काम के लिए यूज़ होते हैं और कब से यहाँ पे पड़े हुए हैं। कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इनके कटिंग बोर्ड की अगर आप हालत देख लें तो इससे भी बहुत कुछ पता चलेगा। ये आलू, ये किस तरह के आलू हैं? जी सर, ये आलू है सर, ये हम रोजमेरी में इस्तेमाल करते हैं। किस में करते हैं? रोजमेरी से निकालते हैं इसको ऊपर पे। हाँ, तो फिर उसको रख देते हैं। बाद में वो इधर एक चाचा ये फिर उसको देते हैं। उसको क्या करते हैं? वो फिर इस्तेमाल करते हैं घर में। चाचा जो है वो घर में इस्तेमाल करता है। वो इसे क्या बनाता है फिर आगे से? सालन वगैरह बना देते सर। सालन वगैरह बना के कहीं बेचता है? नहीं सर, बेचता नहीं है, खुद हाँ। कहते सर, गरीब बंदे हैं सर, वो इस्तेमाल करते। देखिए नाज़रीन, यहाँ पे जो चीज़ें जो इस तरह की बच जाएंगी वो किसी को आगे बेच दी जाएंगी। इन आलूओं की क्या क्वालिटी है, क्या ये दोबारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ये अभी हम फूड सेफ्टी ऑफिसर से भी पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं कि इसके SOPs क्या हैं। नाज़रीन, आप देखिए कि यहाँ पे खुला हुआ मेन होल हमें नज़र आएगा, खुला हुआ गटर हमें यहाँ पे नज़र आएगा जिसके ऊपर ढकना मौजूद नहीं है। ढकना उसका साइड पे रखा गया है और ये खुला गटर जो है वो इनके ये स्टोर एरिया में और प्रोडक्शन एरिया के दरमियान में है। यहाँ से जो कीड़े निकलेंगे, यहाँ से जो गंदगी और वायरस निकलेंगे वो सारे किचन को गंदा करेंगे, उस प्रोडक्शन एरिया को गंदा करेंगे जहाँ पे हमने आपको खुली हुई चीज़ें, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स इनकी जो कुक्ड हैं, अनकुक्ड हैं, वो खुली हुई पड़ी हैं, उनको जिस तरह ये नुकसान पहुँचाएंगे, डैमेज करेंगे, इसका अंदाज़ा आप बखूबी कर सकते हैं। जहाँ पे इन्होंने वेजिटेबल्स स्टोर करनी है वहाँ पे किचन के अंदर ड्रेन है और उसके ऊपर आपने खुद देखा है ओपन ड्रेन है। ओपन ड्रेन है और उसका ढकना उन्होंने साइड पे रखा हुआ है। ये समझ से बाहर है कि क्यों इस तरह बार बार इनको यहाँ पे विजिट भी किया हमारे डिपार्टमेंट ने, उसके बावजूद इनको ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस इनको 4 दिन पहले इनको ये दी गई कि जी ये आपके वीक पॉइंट्स हैं, इनको इम्प्रूव करें, बट वो किसी किस्म की कोई इम्प्रूवमेंट देखने में नहीं आई। नाज़रीन, आप देखिए कि पीछे इनका किचन है, किचन के साथ खुला हुआ गटर है और उसके साथ अगर हम ये फ्रीजर खोल लें तो जिस तरह आपको अभी मिनिस्टर साहब ने दिखाया कि किस हद तक गली सड़ी और गंदी और गलीज सब्जियां यहाँ पे मौजूद हैं, ये वो वेजिटेबल्स हैं जिससे मुख्तलिफ चीजें तैयार की जाएंगी। आप देखिए इस हद तक गली सड़ी सब्जियां जो हैं क्या किसी इंसान के खाने के काबिल हो सकती हैं? यकीनन नहीं। फिर आप देखिए कि इस फ्रीजर में आपको मुख्तलिफ चीजें आपको नजर आएंगी, ये देखिए, और इस फ्रीजर को आप अंदर से भी देख लीजिए किस हद तक इसके अंदर गलाजत मौजूद है, किस हद तक ये अंदर से गंदा है। आपके सामने है कि किस हाल में है कटबोर्ड और उसको इन्होंने 4 दिन पहले इनको कहा गया कि इसमें चेंज करो, उसके बावजूद भी इन्होंने चेंज नहीं किया। अभी आपने ओपन ड्रेन देखी है और ये किचन के अंदर की ड्रेन भी जरा देखें, ये भी लोगों को दिखाएं कि किचन के अंदर ड्रेन देखें किस तरह के हालत है कि यहाँ पे किसी आपके घर का किचन जो है ना वो इतनी अबतर हालत में नहीं हो सकता। और ये जैमन जावा जो जोहर टाउन नाम है, जोहर टाउन, और इनकी जो थोड़ा सा देखें कि ये
चार्ज क्या करते हैं, ये एक चाय के कप या कॉफी के कप का चार्जिंग इनके देखें कि चार्ज क्या कर रहे होते हैं, उनकी फैसिलिटी देखें। और उसमें यह है कि जब इस तरह खुले हुए गटर होंगे और इसी तरह खुली फूड सामने पड़ी होगी तो किस हद तक कंटामिनेशन इनकी होगी। देखें किचन के अंदर भी आपने देख लिया इनका वॉशिंग एरिया और इनका वो ड्रेन सिस्टम, और किचन के बाहर जहाँ पे स्टोरेज था आपने दिखाया वहां पे भी देखें, और आपका ही एक बंदा हमारे चलते हुए उसमें गिरा है उसके अंदर, ये हालत है। नाज़रीन आप देखिए ये वो कटिंग बोर्ड है और ये कटिंग बोर्ड आप देख लीजिए, ये कटिंग बोर्ड के अंदर जो एक ये गड़ा मौजूद है, एक तो गंदा और गलीज कटिंग बोर्ड है, फिर इसके अंदर ये जो गड़ा मौजूद है, इसका मतलब ये है कि ये जो इतना एरिया जो अंदर डीप है, ये इसका प्लास्टिक आप लोग खा चुके हैं। ये बराबर होना चाहिए था, साफ होना चाहिए था, और इसका अंदर जो डीप है इसका मतलब ये है कि ये प्लास्टिक जो है ये फूड के साथ शामिल होके आप लोगों के पेट में उतर चुका है। नाज़रीन देखिए कि जिस एरिया में जिस जगह पे कुकिंग हो रही है उसके अंदर ये जो वॉशिंग एरिया है ज़रा उसकी हालत आप मुलाहिजा कर लें। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपको ड्रेन्स भी ओपन नज़र आएंगी और सारी गलाजत भी आपको नज़र आएगी। यहाँ पे नीचे आप ज़रा इसको एक नज़र देख लीजिए। उसके बाद ऊपर आए तो ये कोई फूड है जो इसी वॉशिंग एरिया में इसी गंदगी और गलाजत में अंदर ही मौजूद है, जो यहाँ पे पड़ी हुई है। उसके साथ उसमें सारे जर्म्स एडअप होते चले जाएंगे, ये किसी फूड का हिस्सा बनेगी। ये वो कपड़े हैं जिससे ये वर्किंग टेबल साफ़ की जाती हैं, ताकि ये अगर इस कपड़े से वर्किंग टेबल साफ़ होगी तो क्या ये उसको साफ़ करेगी या मज़ीद गंदा करेगी। फिर आप ये देखिए इसमें आपको जगह जगह पे ये मक्खियाँ आपको नज़र आएंगी। ये वो मक्खियाँ हैं जो उन गटर से, उन डस्टबिन से, इन ओपन ड्रेन से जर्म्स और वायरस उठाएंगी और जो यहाँ पे खुली फूड हमें नज़र आ रही है उस तक वो जर्म्स सारे मुंतकिल करेंगी। नाज़रीन मिनिस्टर साहब यहाँ पे फ्रिज का मुआयना कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो ये आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहते हैं। ये फंगस शुदा, ये देखिए फंगस वाले लीमू, ये यहाँ से लेफ्ट ओवर ये आइसक्रीम, लेफ्ट ओवर आइसक्रीम, बिल्कुल जी। ये यहाँ पे ये ओपन चीज पड़ी हुई है, ये को बचा हुआ खाना, ये सारा एक ही इसमें जो है रेफ्रिजरेटर से एक ही जगह से निकल रहा है। ये हाल है कि ये देखें इनका, ये क्वालिटी देखिए जरा। नाज़रीन आप देखिए, और ये किसी दूसरी जगह से नहीं, एक जगह से, एक ही जगह से। नाज़रीन एक ही फ्रिज में से ये इस्तेमाल शुदा आइसक्रीम कब तक काबिल इस्तेमाल है और कब से चल रही है, इसकी हालत क्या है और ये किन चीज़ों के साथ मौजूद है, जिसमें हर एक चीज़ के लिए अलग अलग टेम्परेचर इनको बताया गया है कि आइसक्रीम को स्टोर करने के लिए अलग टेम्परेचर है, चीज़ रखनी है तो उसके लिए अलग टेम्परेचर है। अगर कोई वेजिटेबल है आपकी, जिस तरह आपके लीमू आपको मैंने दिखाए हैं, वो फंगस शुदा ये लीमू है, ये खाना पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे कोई टिन में कोई इनके पास कोई बहुत चीज़ें पड़ी, सब चीज़ें एक ही जगह पे स्टोर की हुई हैं। इन सब चीज़ों को अलग अलग स्टोर होना चाहिए। आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे किस किस्म की फूड तैयार की जा रही है, बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है और अंदर क्या हालात हैं, दोनों का फर्क आपके सामने खोल के रखें। अब मैं यहाँ पे जस्ट इंस्पेक्शन के लिए आया हूँ, तो मैंने आपके ग्लव्स यूज़ कर लिए हैं, तो आप यहाँ पे प्रॉपरली आप भी किंग कंडीशन में है, तो आप तो करें। ये रिंग मैंने आपको आते ही कहा है कि इस रिंग को उतारें, इस रिंग को भी नहीं उतारा हुआ। कम से कम आप तो रोज़ यहाँ पे सर्व करते हैं, आपकी ये वॉच है आपकी, तो ये ब्रेड एंड बटर है, नाखून ये दिखाएं ज़रा आप,
ये देखें ना, ये आप यहाँ पे काम करते हैं तो आपको एटलीस्ट नाखून काटने चाहिए, इनकी सफाई रखनी चाहिए। आपकी ब्रेड एंड बटर है और हम ही लोगों को आप खिलाई जा रहे हैं इन्हीं गंदे हाथों के साथ। आप भी यह दिखाएं जरा, ये देखना कट है, ये भी लगा, यहाँ पे भी लगा। तो फिर आपको तो काम चाट जाना चाहिए, आप यहाँ पे खड़े क्यों? मैं हटी गया हूँ वैसे। ये हट कहाँ गया है? तो हमारे आने का दिखाएं जरा, सॉरी, बाकायदा ये भी लगा है, वो कटिंग कर रहा तो बिल्कुल भी लगा है। अच्छा, ये आज का लगता है जी, ये सनी प्लास जी, ये क्या आज छोड़े का मेरी है? बात सुने। अच्छा मेरी बात तो सुने ना, आप ड्यूटी पे हैं, आपको कट हो गया, आपको फौरी तौर पे ऑफ कर जाना चाहिए। आपने अभी तक देखें, अभी तक यहाँ पे ड्यूटी पे हैं, ये अब मैं कहता हूँ ये अभी लगा है, ये शायद मेरे हाथ लगाने से ही लगा है, मगर आपको तो बाहर निकल जाना चाहिए ना कि यहाँ पे लोगों को आप खाना दे रहे हैं, तो आप किस तरह आप सर्व कर सकते हैं, मुझे बताएं। नाज़रीन, आप देखिए कि वर्कर्स, इनके नाखून बड़े हुए हैं, वर्कर्स के नाखून बड़े हुए हैं, किसी ने हाथ में ये रिंग पहनी हुई है, किसी ने घड़ी। ये चीज़ें फूड हैंडलर्स के लिए कतन उसकी इजाज़त नहीं है। फिर आप देखिए कि ये फूड आइटम, पानी भी एक फूड आइटम होता है, इसको फुट लेवल पे मौजूद नहीं होना चाहिए, ज़मीन से 6 इंच ऊंचा होना चाहिए, दीवार से 6 इंच आगे होना चाहिए, ये एक ही लेवल पे यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आइसक्रीम की ट्रेसेबिलिटी आपने इंश्योर करनी है, कहाँ से आ रही है, कब आई है और कितने अरसे तक आपने इसको यूज़ करना, ओपन करने के बाद इसकी टैगिंग करनी है। सेकंडली, इनके ये जो केक्स पड़े हुए हैं, ये आज छोटी बेकरी वाला भी एक्सपायरी लगा रहा है, लेकिन ये इतना वेल नोन नेम होने के बावजूद इनके ऊपर कोई टैगिंग, कोई एक्सपायरी डेट केक्स के ऊपर नहीं पड़ी, जो कि डिस्प्ले है कस्टमर के लिए। ये तो नीचे तक ऐसे ही ओपन पड़ा हुआ, नीचे तक ऐसे ही, और इसको बिल्कुल आप इसमें एसेस ही नहीं कर सकते कि ये कल बनी है, ये 10 दिन पहले बनी है। इसको अगर हम देखें, ये मेल्ट होके दोबारा फ्रीज हो चुकी है, इसकी अपीयरेंस ये बता रही है, लेकिन इनके पास कोई सिस्टम नहीं है, इसके ऊपर कैसी टैगिंग नहीं लगी हुई कि जिससे इंश्योर हो गया कि इसे कब डिटेक्ट कर सकते हैं। ये तो मेल्ट होके दोबारा जमी, और ना इसको डिटेक्ट किस तरह कर सकते हैं कि आज से 6 दिन पहले बनी है, आज से 10 दिन पहले बनी है, नोबडी कैन। तो ये हालत है, इस हालत में ये लोग अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं। नाज़रीन, आप देखिए कि इस वक्त दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर भी एक्सपायरी मेंशन होती है, तो कुछ फूड आइटम्स जो हैं उनके ऊपर कोई वैलिडिटी नहीं है, उनके ऊपर कोई एक्सपायरी नहीं है। ये इंतहाई दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इस हद तक बेहिसी है कि इनसे ऐसी तवक्को नहीं की जा सकती थी कि यहाँ पे इस तरीके से बगैर टैगिंग के चीज़ें रखेंगे। फिर आप इस आइसक्रीम को देखिए कि ये एक दफ़ा पिघल गई है, पिघलने के बाद दोबारा फिर जमी है। अगर कोई चीज़ डिफ्रॉस्ट हो जाए, उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उसको दोबारा फ्रीज़ करने की तो कतई इजाज़त नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको वायोलेशंस की भरमार नज़र आएगी। ये हमने जैम एंड जावा जौहर टाउन यहाँ पे इसको विजिट किया है। इसको डिपार्टमेंट ने आज से 4-6 दिन पहले यहाँ पे बाकायदा 2 विजिट्स हो चुकी हैं। इनको नोटिस सर्व किए, इनको इंस्ट्रक्शंस दी गई कि जी आपके मामला ठीक नहीं है, इनको ठीक करें। तो जब यहाँ पे आज हम दोबारा नोटिस सर्व करने के बाद आए तो यहाँ पे जो देखा कि वो जो इंस्ट्रक्शंस दी गई थी वो वैसे की वैसे उनको इन्होंने उस पर किसी किस्म की कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी।
इनके कट बोर्ड देखे, इनका जो यहाँ पे सर्व कर रहे हैं उनके हाथ देखे, तो वो ओपन ड्रेन्स इनकी, वो जो किचन है उसमें भी, और इनका जो स्टोरेज एरिया है उसमें देखी, इनकी वेजिटेबल जो उन्होंने स्टोर की हुई थी वो देखी, फंगस थी उनके ऊपर। इनके जो स्टोरेज जो फ्रीज़र में चीज़ें पड़ी हुई थी उसमें जो एक्सपायर, वो जो खाना जो लेफ्ट ओवर जिसे कहते हैं, जो रात का पड़ा हुआ, वो आइसक्रीम, वो जो बिल्कुल फंगस से भरे पड़े जो लीमू, वो और चीज़, ओपन चीज़, वो जो एक्सपायरी डेट का वो खाना, सब एक जगह पर पड़ा हुआ है। इस तरह तो आप किसी अपने प्राइवेट घर के किचन में भी नहीं रख सकते। और ये हाईली पेड यहाँ पे कस्टमर यहाँ पे आते हैं, उनसे ये रेट लिस्ट पे तो बात ही नहीं हो रही। बात तो हो रही है कि इनकी वो क्लीनिनेस, इनकी क्वालिटी, इनकी हाइजीन्स बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया था। और इसमें वो जो इनका जो स्टाफ है उनका भी जो देखा तो उनका क्लेम था कि जी अभी कट लगा है। अगर अभी भी कट लगे तो वो इनको तो इस प्रेमिसेस में होना ही नहीं चाहिए था, इनको तो बाहर होना चाहिए था। ये हालत थी इनकी यहाँ पे जब देखा, और आपके कैमरे ने भी देखा, हम लोगों ने भी विजिट किया। अब इनके खिलाफ आप क्या एक्शन ले रहे हैं? इसको जो है स्टेट में इनको रिकमेंड करूंगा कि इसकी सीलिंग करें। ये हम लोग 300-300 रुपए की कॉफ़ी का एक कप यहाँ से पी रहे हैं, और उस किस चीज़ के हम 300 रुपए दे रहे हैं? सिटिंग एरिया के नहीं दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि ये प्रोफेशनलिज्म पे इनका काम हो रहा है, और ये प्रोफेशनल लोग हैं और इनकी बड़ी एक्सपर्टी है, उस चीज़ के हम पैसे दे रहे हैं। और उसके बावजूद अगर इनकी इतने पुअर अरेंजमेंट्स हों तो मैं तो इनको रिकमेंड करूँगा स्टेट में इसको सील करें। मिनिस्टर साहब, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब क्या प्लान है, किस तरीके से वो इनको आगे चेक करने का इरादा रखते हैं? क्या इनकी पॉलिसी? देखिए, बहुत सी इम्प्रूवमेंट, बहुत से रेस्टोरेंट्स ने, बहुत से बड़े नामों ने बड़ी इम्प्रूवमेंट की, बट अनफॉर्चुनेटली जो चंद एक इस तरह की जो मैं एग्जांपल कोट करूंगा, बिल्कुल हमें बड़े हेवी हार्ट के साथ ये बात कहना पड़ती है कि हम खुशी के साथ नहीं आते कि यहाँ पे हम इनको एज ए पनिशमेंट इनकी सीलिंग करें। हमें तो आते हैं कि ये चीज़ें ठीक कर लें, और बहुत से जो नाम, छोटे हैं बड़े नाम, उन्होंने ठीक भी की हैं चीज़ें, बट हमारे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है कि जब तक इंस्ट्रक्शंस भी दी जा चुकी हों, विजिट्स भी हो चुके हों, उसके बावजूद अगर ये लोग अपने आप को नहीं ठीक करना चाहते तो उसकी तो एज ए पनिशमेंट इनको सील करना चाहिए। नाज़रीन, हमने आपको किचन की सूरत-ए-हाल दिखाई। कितना बड़ा नाम है जैम एंड जावा का, लेकिन इनके किचन में जो सूरत-ए-हाल थी वो इतने बड़े नाम के साथ कतई मैच नहीं करती। किस तरह अंदर गटर खुले हुए थे, किस तरह गली सड़ी सब्जियां मौजूद थी, और किस तरह एक्सपायर्ड फूड भी मौजूद थी। यहाँ पे जो इनका डाइनिंग एरिया है वहाँ किस तरह का माहौल है, कितनी सफाई है, लेकिन बैक एंड पर कितनी गंदगी और गलाजत है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। हमने हर चीज आपके सामने रख दी। मिनिस्टर फूड और आयशा मुमताज, जो कि डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी हैं, उनके इंटरव्यूज भी आपको दिखाए। इसके बाद फैसला आप पर छोड़ते हैं, जो आपको बेहतर लगे। आपको चाहिए कि ऐसे लोगों का मुहासबा करें और इनकी इस्लाह के लिए अपना कदम जरूर उठाइए। इसके साथ ही अपने मेजबान मोहसिन भट्टी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। ETV, सारे रंग हमारे।